अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास 9th न्यू बुक के मुताबिक। इससे पहले जो हम पास्ट बुक ओल्ड बुक के मुताबिक कुछ हमने चैप्टर्स कर लिए थे, लेकिन अब चूँकि बुक चेंज हो चुकी है तो ऑब्वियसली हम उसी के मुताबिक अब चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये असल में 10th का जो चैप्टर है, 10th की जो कंप्यूटर साइंस है उसी का ये चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़ी सी चेंजिंग की है बुक के अंदर, जिसका आप सबको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और लेक्चर थोड़े लेंथी होंगे बनिस्बत पिछले लेक्चर्स के जो हमने रिकॉर्ड किए थे, आप तक पहुँचे होंगे, उनकी निस्बत ये लेक्चर थोड़े लेंथी होंगे क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए हैं एक एक लेक्चर के अंदर। तो राउंड अबाउट मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट से ज़्यादा न जाए। तो शुरू करते हैं जी आज का टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा होता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में हम कहते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग को या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो मसाइल हमें दरकार होते हैं उनको प्रॉब्लम्स बोलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम बेहतर तरीके से और आसान तरीके से हल कर सकते हैं और अपने मतलूबा हदफ तक पहुंच सकते हैं, ताकि हम इजीली अपने सॉफ्टवेयर को बना सकें या उससे मुतल्लिका जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकें। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये तरतीब के साथ एक अमल चलता है जिसके तहत हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है जी डिफाइन प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जो हमारा मसला है असल में वो है क्या, हम किस मसले पर वर्क करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा और वो आंसर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी तारीफ कुछ ऐसे होगी, ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन ऑफ दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट इज क्लियर गोल। के प्रॉब्लम को डिफाइन करने से मुराद ये है कि हमें प्रॉब्लम के मुतालिक मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए कि यानी कि उसमें कोई पेचीदगी ना हो, हमें पता हो कि हमने हल क्या करना है। ज़ाहिर बात है हमें मसले का पता होगा तो हम उसके हल तक भी आसानी से पहुंच जाएंगे। जब तक हमें मसले के हल का नहीं पता होगा तो हम उस तक रसाई भी, मसले का नहीं पता होगा तो हम उस तक रसाई भी हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफाइन प्रॉब्लम के अंदर ही एक टॉपिक आता है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि आप उसका प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए। जिस मसले को, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसके पास की भी आपको खबर होनी चाहिए, उसके प्रीवियस नॉलेज का भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें मसले को हल करने में आपको ढेर सारी मदद मिलेगी। और गैसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई गैस है, किसी इस मसले से मुतल्लिका कोई गैस है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वी ट्राई टू गैस अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू द अप्रोप्रिएट गैसेज, दीज गैसेज मे बी बेसिस अपॉन द ओवर पास्ट एक्सपीरियंस। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से कोई गैस वगैरह लगा के भी हम उस मसले के हल तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद है उसकी पिक्चर को ड्रा किया जा सकता है, हम उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देकर हम ये जान सकते हैं कि आया हमारे मसला क्या है और हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, ए रिडल और ए पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम मेक इट ईजियर टू सॉल्व, हेल्प टू सेव मनी। ये वही बात है कि अगर आप किसी मसले को बेहतर तरीके से हल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप प्रॉब्लम को हल भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सके तो फिर आपका हल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसने बीच में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। पेज नंबर है आपकी बुक का 3 है, ये उसके ऊपर हेडिंग है और उसके अंदर उसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, वो एग्जांपल भी आप दे सकते हैं।
इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनको 5 Ws जिनको हम बोलते हैं, मसलन व्हाट कि हमारा मसला है क्या, हु कि किस चीज़ से रिलेटेड है, वाई क्यों है, और व्हेन कि कब इसको हल करना है, और वेयर कहाँ पर। तो ये कुछ मसाइल हैं जिनके 5 Ws के अंदर हमें आंसर देने होते हैं तो हम किसी भी मसले के मुमकिन हल तक पहुंच सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी हेडिंग है प्लानिंग ए सोल्यूशन। आफ्टर एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम वी फार्मुलेट ए प्लान दैट मे लीड us toward the solution of a problem. This phase includes finding the right strategy of the problem solving some of the strategies। ठीक है ना जी। इसके बाद आता है जी प्लानिंग एंड सोल्यूशन, कि हम प्लान करें अपने प्रॉब्लम को, हमने हल कैसे करना है, और फिर हम उसको उसका सोल्यूशन देखें। ये मैं आपको बुक की मदद से आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ।